नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देखिए आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को पढ़ रहे थे और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में घग्गर नदी है, कांतली नदी है, कांकनी नदी है। इन नदियों की चर्चा हमने कर ली है और आज दोस्तों हमें आगे की नदियों की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस चैनल पर, लगातार आपको इससे बेहतर वीडियो है वो मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सबसे पहले देखिए साबी नदी की, यानी साबी नदी की बात करते हैं दोस्तों कि ये साबी नदी कहां से निकलती है और इनकी क्या विशेषता है। तो या फिर यहां से देखिए, जैसे साबी नदी का आपसे देखिए विस्तार पूछा जाए तो क्या क्या बताना, यानी साबी नदी कहां से निकलती है तो याद रखेंगे दोस्तों, ये सेवर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है। और सेवर की पहाड़ी की बात करते हैं तो सेवर की पहाड़ी आपको कौन से जिले में मिलेगी? तो दोस्तों याद रखना है, जयपुर में मिलेगी। ये सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों, ये नदी सीधी अपना जल है वो कहां पर लेकर के चली जाती है। तो याद रखना है कि ये जो नदी है, ये जो साबी नदी है, ये साबी नदी आपके सामने सेवर की पहाड़ी है जयपुर में, वहां से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में, वहां से निकलने के बाद में मित्रों, ये सीधी अपना जल है वो कहां पर लेकर जाती है? तो याद रखेंगे, नाम आता है आपके सामने पटौदी का। कौन सा भाग आता है? पटौदी का। ये पटौदी है, ये आपके सामने गुड़गांव का भाग है। गुड़गांव, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया है गुरुग्राम। यानी जो गुड़गांव गुरुग्राम का जो भाग है, ये आपके सामने देखिए हरियाणा राज्य की बात करते हैं। तो हरियाणा राज्य में आपके सामने ये नदी क्या हो जाती है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ये विलुप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर पटौदी गुड़गांव हरियाणा में आकर के ये साबी नदी क्या हो जाएगी दोस्तों? विलुप्त हो जाएगी। तो अपन को विशेषता याद रखनी है साबी नदी की, कि साबी नदी कहां से निकलती है। ये सेवर की पहाड़ी है जयपुर में, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये जयपुर में बहती है और उसके बाद में ये जयपुर से दोस्तों कहां चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। हरियाणा में पटौदी गुड़गांव में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए इसी साबी नदी की बात करते हैं, इसी साबी नदी की बात करते हैं। तो यहां से आप देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ये जो साबी नदी है, ये जो आपके सामने साबी नदी है, इस साबी नदी के किनारे पर एक सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी, जिसका नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। यहां से दोस्तों कौन सी सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी? जोधपुरा सभ्यता है ये प्राप्त हुई थी। और जोधपुरा सभ्यता की बात करते हैं तो जोधपुरा सभ्यता दोस्तों कहां से प्राप्त हुई थी? जयपुर जिले से प्राप्त हुई। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी से? साबी नदी से। क्लियर हुई इतनी दोस्तों बात? साबी नदी के बाद में देखो चर्चा करते हैं अगली नदी की, यानी इसमें याद रखना साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, पटौदी गांव गुड़गांव हरियाणा में जाकर के विलुप्त होती है और इस नदी के किनारे से जोधपुरा सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। क्लियर है? उसके बाद में देखिए आगे अपन चर्चा करने वाले हैं अलग ही जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, उनकी हम देखिए दोस्तों चर्चा करेंगे। देखिए चर्चा करेंगे कि आपके सामने राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सांबर झील में अपना जल है वो घेरती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से बात करेंगे कि सांबर झील में जल घेरने वाली नदियां कौन सी है। यानी जब सांबर झील की बात करते हैं दोस्तों, सांबर झील की बात करें, सांबर झील में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, देखो दोस्तों कि सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। कौन से झील में? सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं ये दोस्तों कौन कौन सी है?
मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने देखिए, ये तो आपके सामने एक झील है, ये तो आपके सामने देखिए दोस्तों क्या है, ये सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील। और इस सांबर झील में आपके सामने देखिए कौन कौन सी नदियों का जल है वो आकर के गिरता है। सांबर झील में कौन कौन सी नदियों का जल है वो आकर के गिरता है। तो दोस्तों यहां से आपसे बार बार क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहां से क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए। अभी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं घेरती है। मित्रों यहां से क्वेश्चन होगा कौन सी नदी है वो सांबर झील में अपना जल घेरती है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं घेरती है। तो यहां पर तो दोस्तों ये तो आपके सामने झील कौन सी है? सांबर झील है। कौन सी झील है यहाँ पर? ये आपके सामने मित्रों सांबर झील है। इस सांबर झील में गिरने वाली सबसे पहली नदी की बात करते हैं तो सबसे पहली नदी आती है दोस्तों आपके सामने देखिए रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी आती है? रूपनगढ़ नदी। अब इस रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं तो ये निकलती कहां से? तो आपको बताना है कि रूपनगढ़ जो नदी है, रूपनगढ़ जो नदी है वो कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे ये सलेमाबाद से निकलती है। कहां से? सलेमाबाद। सलेमाबाद जो आपका पड़ता है किशनगढ़ में, और किशनगढ़ आपको पता है दोस्तों कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। यहां पर सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से देखिए ये रूपनगढ़ नदी निकलती है, और यहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये नदी अपना जल है वो कहां पर गिर देती है? तो याद रखना है आपको कहां पर गिरेगी? सांबर झील में अपना जल है वो गिर देगी। तो देखिए यहां से देखिए रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं तो ये आपके सामने सलेमाबाद, किशनगढ़ जो अजमेर का भाग है वहां से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी अपना जल कहां पर गिर देती है? सांबर झील में अपना जल गिरती है। और इसी रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं दोस्तों, इसी रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं तो इस नदी के किनारे से भी दोस्तों एक सभ्यता है वो एक यहाँ से संप्रदाय है वो यहाँ से प्राप्त होता है। यानी दोस्तों आपसे ये कहा जाएगा कि निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय की बात करते हैं तो निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेंगे इसी सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। यानी निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो बताना आपको सलेमाबाद में, किशनगढ़, अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो याद रखना है रूपनगढ़ नदी के किनारे। दोस्तों यहां पर आप देखिए ध्यान रखिए, यहां पर मैंने नदी का नाम लिखा है रूपनगढ़ नदी। इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं रूपारेल नदी। देखो अलग अलग दोनों नाम अलग अलग है। रूपारेल नदी पहले हमने पढ़ा था, रूपारेल नदी थानागाजी अलवर, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है, भरतपुर सीकरी कुआस में जाकर के विलुप्त होती है। वो रूपारेल अलग है, ये रूपनगढ़ अलग है। रूपारेल नदी भी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, रूपनगढ़ नदी है ये भी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क दोस्तों आपके सामने ये है कि रूपारेल नदी थानागाजी अलवर से निकल करके भरतपुर में विलुप्त होती है, और जो रूपनगढ़ नदी है दोस्तों, रूपनगढ़ नदी है, ये रूपनगढ़ नदी है आपकी कौन सी झील में आकर गिरती है? सांबर झील में आकर के गिरती है, और इसके पास में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। क्लियर? उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आगे अगर नदी की बात करें तो एक नदी आती है आपके सामने दोस्तों मंथा नदी। कौन सी नदी आती है? मंथा नदी, जिसको मेड्डा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां से देखिए दोस्तों आपके सामने अगर मेड्डा नदी की या मंथा नदी की बात करें तो ये मेड्डा या मंथा नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों याद रखना है कि ये आपके सामने मनोहरपुरा से निकलती है। कहां से निकलती है? मनोहरपुरा से।
और मनोहरपुरा की बात करते हैं मित्रों, तो मनोहरपुरा आपके सामने कौन से जिले में पड़ेगा? जयपुर जिले में। और वहां से ये मंथा या मेडा नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद में दोस्तों, वहां से निकलने के बाद में ये नदी भी अपना जल है, ये जल कौन सी झील में गिर देती है? तो मित्रों यहां से आपको याद रखना है कि ये नदी भी अपना जल है वो सांबर झील में गिर देती है। क्लियर हुई इतनी बात? यानी यहाँ से मेडा, जिसको मंथा नदी भी कहा जाता है, ये नदी अपना जल है वो सांबर झील में अपना जल है वो गिर रही है। यहाँ पर दो नदियां आपके पास हो चुकी है। इसी मंथा या मेडा नदी की बात करें जो मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में मित्रों ये सांबर झील में अपना जल है वो गिरती है। लेकिन इस नदी की एक विशेषता रही है। विशेषता क्या रही है? तो मित्रों यहां से आपको ध्यान रखना, यहाँ पर एक जैन तीर्थ है, यहाँ पर इस नदी के किनारे पर एक जैन तीर्थ है जो आपके सामने लूणवा तीर्थ के नाम से पुकारा जाता है। और ये लूणवा तीर्थ आपको कौन से जिले में मिलेगा? तो दोस्तों आपको बताना है ये नागौर जिले में मिलेगा। यानी जैन तीर्थ है लूणवा नागौर, वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना है मंथा नदी या मेडा नदी। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चर्चा करने वाले हैं हम यहां से आपके सामने एक नदी जिसका नाम है खारी नदी। देखिए दोस्तों खारी नदी की बात करें जिसको आपके सामने खारा नाला भी कहा जाता है, खारी नदी या खारा नाला। यानी इस खारी नदी की बात करें मित्रों तो खारी नदी आपके सामने देखिए कहां से निकलती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के जयपुर जिले से निकलती है। वहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने ये कहां पर आती है? तो आप लोगों को बता देना है कि ये सांबर झील में अपना जल है वो गिर देती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तीन नदियों का विस्तार आप लोगों के सामने आ रहा है। यानी रूपंगड़ नदी है वो सांबर झील में अपना जल गिर रही है, यहाँ से खारी नदी है वो सांबर झील में अपना जल है वो गिर रही है, इधर से आपकी मंथा या मेडा नदी है वो सांबर झील में अपना जल गिर रही है। तीन नदियां तो हो चुकी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से एक नदी और आती है जिसका नाम है मित्रों खंडेला नदी। कौन सी नदी है भाई? खंडेला नदी। यदि इस खंडेला नदी की बात करें तो खंडेला नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो याद रखना सीकर जिले से निकलती है। और सीकर जिले से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये भी अपना जल है वो कहां पर लेकर आ जाती है? तो याद रखना है ये भी आपके सामने सांबर झील में आ जाती है। इस प्रकार से आपके सामने देखिए खारी, खंडेला, मेडा या मंथा या रूपंगड़ नदी, सारी की सारी जो नदी है ये अपना जल दोस्तों कहां पर गिर रही है? सांबर झील है वहां पर अपना जल है वो गिर रही है। तो क्लियर हुई इतनी बात? यानी रूपंगड़ नदी सलीमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से निकलने के बाद में सांबर में गिरती है। उसके बाद में खंडेला नदी सीकर जिले से निकल करके अपना जल सांबर झील में गिर रही है। उसके बाद में खारी नदी या खारा नाला ये जयपुर से निकलता है और वहां से निकलने के बाद सांबर झील में गिरता है। उसके बाद में मेडा या मंथा नदी जो मनोहरपुरा जयपुर से निकलने के बाद में सांबर झील में अपना जल है वो गिर रही। तो यहाँ से दोस्तों आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांबर झील में कौन सी नदी अपना जल गिरती है और कौन सी नहीं गिरती है? तो चार नदियां आपको याद रखनी, खारी, खंडेला, मेडा, मंथा, रूपनगढ़ नदी। क्लियर है दोस्तों? ये नदी सांबर झील में अपना जल है वो घेरती है। लेकिन यहां से देखिए आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये तो अपना जल है वो सांबर झील में घेर रही है, जिसमें एक नदी आपके सामने देखिए कौन सी आ रही है? खारी नदी भी आ रही है। दोस्तों इस खारी नदी की बात करें तो राजस्थान में देखिए खारी नदी का विस्तार हमने अलग अलग पढ़ा है या नहीं पढ़ा? देखिए पीछे के वीडियो को आप पढ़िएगा और जैसे ही आप पीछे की वीडियो को पढ़ेंगे जहां पर राजस्थान का अफवाह तंत्र हमने शुरू किया, नदियों को शुरू किया,
वहां पर आपको कई जगह पर देखिए खारी नदी है वो पढ़ने के लिए मिलेगी। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर देखें तो हमने बनास नदी को पढ़ा था, वहां पर मैंने खारी नदी की चर्चा है वो की थी। बनास नदी के बाद में जैसे हमने लूणी नदी की बात की थी तो वहां पर इस खारी नदी की चर्चा की थी। तो देखिए यहाँ से 3 नदियां खारी नदी पढ़ते। तो ये जो खारी नदी है ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। ये जो बनास नदी की सहायक नदी जो खारी नदी है ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की नदी है। उसके बाद में दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी की बात करें खारी नदी की, तो वो खारी नदी आपकी अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदी मानी जाएगी। तो खारी नदी तीनों अपवा तंत्र में शामिल है मित्रों। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए यहां से अपन और चर्चा करने वाले हैं। ये तो सांबर झील की बात हुई दोस्तों। सांबर झील के साथ साथ आप देखिए यहां से एक चीज और ध्यान रखेंगे। देखिए अपन चर्चा करेंगे इन राजस्थान की झीलों की भी, वहां पर भी आपको मैं इनकी चर्चा करके बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर सांबर झील का नाम आया कि इसमें ये नदियां आकर गिरती है। तो जैसे हम राजस्थान की झीलों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी दोस्तों इनकी चर्चा वापस करेंगे, ताकि आपको ये चीज वापस आपकी रिवाइज हो जाए, याद रह जाए। देखिए राजस्थान में एक प्रसिद्ध झील है दोस्तों जिसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील है दोस्तों? पिछोला झील। इस पिछोला झील की बात करें दोस्तों तो पिछोला झील में देखो कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है। देखो पिछोला झील, यहाँ पर तो शायद आप घूम के आए होंगे पिछोला झील में, देखी होगी पिछोला झील। इस पिछोला झील की बात करते हैं दोस्तों तो पिछोला झील देखिए राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने देखिए ये पिछोला झील है, ये आपके सामने कौन सी झील आ रही है? पिछोला झील आ रही है। अब इस पिछोला झील की बात करें जो राजस्थान के उदयपुर जिले में, ये बहुत ही प्यारी झील है। हम जैसे इस पिछोला झील की चर्चा करेंगे तो इनकी शानदार चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ का जग मंदिर, जगनिवास महल वगैरह, यहाँ पर नटनी का चबूतरा वगैरह, इनकी सबकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। यहाँ पर केवल नदी से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए पिछोला झील में गिरने वाली नदी कौन कौन से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी पिछोला झील में अपना जल गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी पिछोला झील में अपना जल गिरती है, तो वहां पर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए मित्रों पिछोला झील में गिरने वाली 2 नदियां आती है, जिसमें एक नदी का नाम है दोस्तों आपके सामने भुजड़ा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? भुजड़ा नदी। ये भुजड़ा नदी जो राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, और उदयपुर जिले से निकलने के बाद में ये नदी अपना जल कहां पर गिर देती है? तो याद रखना है दोस्तों आपको कि ये भुजड़ा नदी जो अपना जल है ये पिछोला झील में गिरती है। उसके बाद में देखिए भुजड़ा नदी के बाद में एक नदी और आती है मित्रों, यहाँ से सिसारमा नदी। कौन सी नदी आती है? सिसारमा नदी। इस सिसारमा नदी की बात करें तो ये सिसारमा नदी है, ये भी अपना जल देखिए दोस्तों कहां पर गिर देती है? तो आप लोगों को बताना है कि ये नदी भी अपना जल है वो पिछोला झील में गिर देती है। तो पिछोला झील में गिरने वाली देखिए कौन सी नदी है? एक भुजड़ा नदी है और दूसरी सिसारमा नदी है। तो भुजड़ा और सिसारमा ये 2 नदियां ऐसी है जो अपना जल है वो पिछोला झील में गिरती है, और खारी, खंडेला, मेडा और आपकी रूपनगढ़ नदी है वो सांबर झील में अपना जल है वो गिरती है दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? तो इनकी चर्चा हम देखिए यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान में कुछ नदियां और बच रही हैं, जिसमें आपको पार्वती नदी है उनको पढ़ना है। पार्वती नदी के अलावा आपको दोस्तों गंभीर नदी पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हमने गंभीरी नदी को पढ़ा था। इसमें हम चर्चा करेंगे केवल गंभीर नदी की। और इसके अलावा दोस्तों आपकी बाणगंगा नदी है जो एग्जाम में वहां से भी बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते, तो इन पर भी हम चर्चा करने वाले और बहुत ही जल्दी इन पर चर्चा करेंगे मित्रों। यहाँ पर इन सारी की सारी नदियों को यहाँ से आप याद करेंगे कि सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है,
और यहाँ से देखिए पिछोला झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ से भुजरा सिसारमा नदी पिछोला में गिरती है और सांबर झील में खारी, खंडेला, मेडा या मंथा। और इसके अलावा रूपनगढ़ नदी है वो सांबर झील में अपना जल है वो गिरती है। ठीक है दोस्तों, यानी आगे हम चर्चा करेंगे अन्य जो नदियां बच रही है उनकी। तो बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप इनको सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इसमें कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये राजस्थान की नदियां, ये अफवाह तंत्र कैसा लग रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।